दुनियापुर मैं संभालती हूं, भरोसा रखें। तुमने तो कहा था बदला लोगे, हाथ मिलाने जा रहे हो। दुनियापुर को हिस्सों में बांटा जा रहा है, जिंदा नहीं बचेगा। साहब भी बाहर आएंगे, साइन करोगे। हेलो फ्रेंड, दुनियापुर में पुलिस वालों की हैसियत दो कौड़ी की भी नहीं रह गई थी। पुलिस भी नवाब और आदमों के हाथों सिर्फ इस्तेमाल हो रही थी। पूरी कोशिश के बावजूद वो दुनियापुर में अमन कायम नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने अब इसका आखिरी हल यही निकाला था कि इनका मकसद दुनियापुर में अमन कायम करना है, तो क्यों ना वो आदमों और नवाबों की इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए उनसे डील कर लें और दुनियापुर को दो हिस्सों में तकसीम कर दें। जहाँ नवाबों का होल्ड ज़्यादा है वो इलाके नवाबों को दे दिए जाए और जहाँ आदमों का जोर है वो हिस्सा आदमों को दे दिया जाए। इस तरह दुनियापुर में खून खराबा ख़त्म हो जाएगा और कानून के हाथ भी मजबूत हो जाएंगे। और फिर पुलिस कमिश्नर शामिर और अना को डील के लिए बुलाएंगे। वो जानते हैं कि ये नौजवान नस्ल इनकी बात को समझेगी और वैसे भी शामिर और अना भी इस खून खराबे को पसंद नहीं करते थे। जब शामिर और अना पुलिस से मिलेंगे तो वो उनके आगे दुनियापुर को दो हिस्सों में तकसीम करने की बात करेंगे। तो शामिर और अना इनसे सोचने के लिए कुछ वक्त मांगेंगे। जब अना के बाप को इस बात का इल्म होगा कि दुनियापुर को दो हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है तो इन्हें बहुत गुस्सा आएगा। वो अना को रोकने की कोशिश करेंगे। उनका ख़ास आदमी भी उसे समझाएगा कि वो आदमों से हाथ मिलाकर बहुत बड़ी गलती कर रही है। उसे आदमों पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अब तो पूरे दुनियापुर का कंट्रोल इनके हाथों में आ चुका है, तो इन्हें किसी से हाथ मिलाने की क्या ज़रूरत है। तब अना उसे जवाब देगी कि अब दुनियापुर की हुकूमत इसके पास है, इसलिए उसे अच्छी तरह मालूम है कि उसे कैसे चलाना है, इसलिए इसे खुद पर भरोसा और अपने आदमियों को भी यही कहेगी कि वो अपने बलबूते और काबिलियत पर भरोसा रखें। तब जामिर उसे कहेगा कि ये इसकी गलत फहमी है क्योंकि सियासत भरोसे पर नहीं की जाती, क्योंकि आदम सिर्फ मौके की इंतज़ार में है। वो नहीं जानती आदम उसे धोखा देने वाले हैं, इसलिए बेहतर है कि वो ये डील ना करे। लेकिन अना अब ये फैसला कर चुकी थी, इसलिए वो किसी की बात नहीं सुनेगी। दूसरी तरफ शामिर का असल मकसद नौरोज़ आदम को जेल से बाहर निकालना है, इसलिए वो अना का भरोसा जीतने के लिए इस डील पर रजामंद होगा क्योंकि इनका टारगेट नवाबों से दुनियापुर वापस लेने का है। वो सिर्फ नौरोज़ आदम के जेल से बाहर आने का इंतजार कर रहा है ताकि वो नवाबों की ईंट से ईंट बजा सकें। दूसरी तरफ जब ज़बरदस्त कसाई के बेटे को इस बारे में मालूम होगा तो वो शामिर के पास जाएगा और उसे कहेगा कि इसने सुना है कि वो नवाबों के साथ हाथ मिला रहा है, जबकि उसने तो वादा किया था कि वो इसके बाप की मौत का बदला लेगा। लेकिन अब जब वो नवाबों से हाथ मिलाएगा तो इनका बदला कैसे पूरा होगा। तब शामिर उसे समझाएगा कि वो सिर्फ साहिब के बाहर आने का इंतज़ार कर रहा है, उसे अपना वादा अच्छी तरह याद है। बस एक मरतबा साहिब बाहर आ जाएं तो फिर वो नवाबों के एक भी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ेगा और फिर अना और शामिर की मुलाकात होगी जिसमें वो दोनों दुनियापुर को दो हिस्सों में तकसीम करने पर राजी होंगे। और यहीं पर शामिर अना से अपनी बहन को छोड़ने का कहेगा तो अना भी रात के अंधेरे में निमरा को कैसे निकाल देगी और कहेगी कि अब आगे इसे सब कुछ खुद करना होगा। दूसरी तरफ मीर हसन भी नौरोज़ आदम को बताएगा कि दुनियापुर दो हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है और ये सब पुलिस कर रही है। तब नौरोज़ आदम कहेगा कि उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, शामिर अच्छी तरह जानता है कि उसे क्या करना है। इधर शामिर और अना दोनों पुलिस कमिश्नर के पास जाएंगे और दुनियापुर को दो हिस्सों में तकसीम करने के लिए एग्रीमेंट पर साइन करेंगे। तो शामिर उनसे कहेगा कि अब तो इसने साइन कर दिए हैं तो फिर साहब को भी जेल से बाहर निकालने के आर्डर जारी किए जाएँ। तब पुलिस ऑफिसर उसके सामने कुछ पेपर्स रखेगा और कहेगा कि जब तक वो इन पर साइन नहीं करेगा साहिब जेल से बाहर नहीं आएंगे। लेकिन जब शामिर इन पेपर्स में लिखी शराइत को पढ़ेगा तो वो कागज़ वापस पुलिस की तरफ फेंक देगा क्योंकि वो शराइत इनके खिलाफ होंगी। इस तरह यह मामला एक बार फिर खटाई में पड़ने वाला है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।